मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 2 वेबसाइट्स का ज़िक्र किया था, एक एडोबी स्टॉक थी और एक शटरस्टॉक थी। मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, किस तरह उन वेबसाइट्स पे अपलोड किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई थी। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि किसी एक स्पेसिफ़िक वेबसाइट जो कि शटरस्टॉक या एडोबी स्टॉक होगी, उसमें से किस वेबसाइट पर आप लोग तस्वीरें किस तरह अपलोड करेंगे और किस तरह वहाँ से फ़ायदा हासिल करेंगे। उसका मैंने डिसीजन जो था वो आप लोगों पे छोड़ा था कि जिस वेबसाइट्स के हवाले से ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो बहुत से कमेंट्स थे शटरस्टॉक के हवाले से, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कमेंट्स। शटरस्टॉक के बहुत से कमेंट थे। हालांकि ये वीडियो प्लान्ड नहीं थी, मैंने नहीं बनानी थी, ये शायद 1 या 2 हफ्ते बाद बनानी थी, लेकिन मैंने टारगेट लाइक्स जो दिए थे वो 150 थे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे के अंदर वो लाइक्स पूरे कर दिए हैं, तो वो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की वजह से ये वीडियो मुझे जो है अभी बनानी पड़ रही है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं शटर स्टॉक के हवाले से कि किस तरह से हम शटर स्टॉक पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें किस तरह डालेंगे और यहाँ पर किस तरह अच्छा खासा फ़ायदा मौजूद है। वैसे अगर मेरे से पूछें तो मैं खुद भी रिकमेंड करता, शटर स्टॉक जो है वो ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है एडोबी स्टॉक के मुकाबले में काम करने के लिहाज से। तो सीधा चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखते हैं हमने किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमने ये तस्वीरें डालनी है वहाँ पे। और तस्वीरें बनाना तो आप सीख चुके थे, डालनी किस तरह है ये अब हम जानते हैं। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाकर सीखते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर पहुंच जाएंगे जिस पेज पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपना फुल नेम देना होगा। ये नेम लोगों को नज़र नहीं आएगा तो ईजी होकर लड़कियाँ भी अपना नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। अब हमने देना होगा अपना डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम लोगों को शो होगा तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब्दुल्ला आर्ट्स। अब्दुल्ला आर्ट्स लिखता हूँ तो ये नाम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर नाम अवेलेबल ना हो तो आगे क्रॉस आ जाता है, तो आप नाम चेंज करके कोई और रख लीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी जीमेल देनी होगी, एक्टिव जीमेल दीजिएगा, उसका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। और देन आपने एक देना होगा पासवर्ड। पासवर्ड में नंबर होने चाहिए, स्पेशल लेटर, कॉमा वगैरह होना चाहिए और अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं आप अपना एक जीमेल चेक करें, आपको हमने मेल की है। मैं अपने जीमेल पे आता हूँ तो यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे मेल आई हुई है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म है, हमने फिल करना होगा। सबसे पहले हमने अपना कंट्री देना है। मेरा कंट्री पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान होगा। जिसका पाकिस्तान नहीं है वो अपना कंट्री यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पाकिस्तान अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस जो आपका एक्यूरेट एड्रेस है वो लिखिएगा, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं, जो आपका हाउस नंबर है, जो आपका एरिया वगैरह, वो सारा आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 के अंदर। एड्रेस लाइन 2 को आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। जिस चीज़ के आगे स्टार बने हुए हैं ना, वो सिर्फ वो फिल करनी है। जिसके आगे स्टार नहीं है वो छोड़ सकते हैं। सिटी मेरा लाहौर है, आप अपना देख लीजिए। ये देखिए ये वाले स्टार जिसके आगे बने हों वो लिख दीजिएगा, जिसके आगे स्टार नहीं बने वो छोड़ दीजिए। तो ये था रेजिडेंशियल एड्रेस। और अब हमने देना होगा अपना मेलिंग एड्रेस, जिस पर हमें कोई इनकी तरफ से मेल वगैरह आनी हो तो वो आ सके। मेरा चूँकि दोनों ही सेम है तो आपका अगर सेम नहीं है तो वो लिख लीजिएगा, अगर दोनों ही सेम है तो आपने पहले वाला ही लिख देना है। तो कंट्री मेरा पाकिस्तान आ गया। एड्रेस लाइन 1 में मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, सिटी लाहौर लिख दी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि अगर आप लोग अमेरिकन शहरी हैं, पहले ये बताएं कि आप अमेरिकन शहरी हैं या नहीं है। तो आप लोग अगर नहीं हैं तो आप लोगों ने आगे सेलेक्ट पे आके नो करना होगा, ठीक है। अगर आप मुझे अमेरिका से देख रहे हैं तो येस कर दीजिए। अगर आप मुझे पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपने नो करना है। कहते हैं कि आप शटर स्टॉक पे काम करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल हैं या बिज़नेस है। तो मैं बिज़नेस नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल एक लड़का हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपने बिज़नेस करना है, अदरवाइज़ इंडिविजुअल करके आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम देना होगा, नाम पहले ही लिखा हुआ है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस कंट्री में रहते हैं। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। परमानेंट एड्रेस में मेरा एड्रेस आ चुका है। कहते हैं कि आपका जो एड्रेस है, यहाँ पर कोई मेल वगैरह भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हो। मैं कहता हूँ जी इसी एड्रेस पे रहता हूँ। उसके बाद सिटी लाहौर, बाकी चीज़ें नीचे फिल हैं। उसके अलावा 1-2 चीज़ें हमने खुद से भी फिल करनी होंगी। कंट्री मेरा पाकिस्तान, ये ऑलरेडी फिल है। अच्छा, ये चीज़ें हैं यूएक्स टेक्स्ट पेयर के हवाले से। अगर आप लोग अमेरिका के शहरी हैं तो आपने ये सब चीज़ें फिल कर देनी है जो नीचे लिखी हुई हैं। अगर आप यूएस के सिटीज़न नहीं हैं तो आपने ये नहीं करनी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के आगे भी देखिए स्टार बना हुआ है। जिसके आगे स्टार होगा वो फिल करना है, जिसके आगे नहीं है वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 2001। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले मंथ आता है जनवरी, उसका डेट आती है मेरी जो 18 जनवरी है, और 2001 मेरा जो ईयर है, बर्थ ईयर।
उसके बाद कहते हैं क्लेम ऑफ टैक्स टू ट्रिटली बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हमने जो है अपना सिटीजनशिप कहाँ किया, पाकिस्तान की है, इसको हमने पाकिस्तान कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्म था वो ऑलमोस्ट फिल आउट हो चुका है, और यहाँ पर हमने जो है नीचे टिक मार्क करना है आई सर्टिफाइड एट पे, और रिव्यू एंड साइन पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका टैक्स फॉर्म होता है। अगर ये फिल ना हो तो आपको इनकी तरफ से जो भी बाद में फ़ायदा होता है वो आपको नहीं मिलता। तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया, समझे आपका 50% काम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने अपना एक नेम दे देना है, वही नाम जो आपने सबसे पहले दिया था, जो आपने प्राइवेट वाला नाम दिया था, तो वो मोहम्मद अब्दुल्ला ही मैंने दिया था। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप क्या अपलोड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मतलब वही चीज़ें जो आपको पता है कि कहीं काफ़ी जगहों पे अलाउ नहीं होती, हर एक की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, वो अलाउ नहीं करते। तो आपने कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें नहीं अपलोड करनी, वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अच्छी तस्वीरें अपलोड करेंगे तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर इसको भी कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये भी वही बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसको भी हमने एग्जिट कर देना है। और अब हमारा जो मेन काम है वो शुरू होगा तस्वीरें अपलोड करके यहाँ से फ़ायदा लेने का। यहाँ पर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सारा काम जो है वो शुरू हो चुका है। शटर स्ट्रोक पे हम आ चुके हैं। ये इनका डैशबोर्ड है, मेन का पेज है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जो भी आपकी वीडियोस वगैरह हैं, जो तस्वीरें होंगी, हम खैर तस्वीरों पे ही काम करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होंगी। जो भी आपकी तस्वीरें टॉप परफॉर्म होंगी वो नीचे इस तरह से आएंगी, जो नीचे टॉप 5 परफॉर्मेंस लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कलेक्शन बनाना चाहें अपनी तस्वीरों की, तो वो आप यहाँ पे कलेक्शन बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो है इनका मेन पेज है, और यहाँ पर इस मेन पेज पर आप लोग वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इनका मेन पेज आ गया। अब हमने जो मेन काम है, जिस काम के लिए हम आए हैं, वो है यहाँ पर तस्वीरें अपलोड करना, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक अपलोड हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एक नीचे भी ऑप्शन होता है ये वाला। तो हमने अब ऊपर वाले ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं तस्वीरें अपलोड। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो आप तस्वीरें मोबाइल से लेते हैं वो JPG ही होती हैं, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 5 से 60 सेकंड की होनी चाहिए। वीडियो पे हमने काम नहीं करना, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हमने अपलोड एसेट्स पर क्लिक करना है। हाँ, एक और चीज़, जो आपकी तस्वीर होगी वो 4 MB से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी तस्वीर आ चुकी है। कोशिश करें HD तस्वीरें यहाँ पर अपलोड करें, उसका ज़्यादा बेनिफिट है। तस्वीर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उस तस्वीर की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी कि मेरी तस्वीर किस हवाले से है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ एन HD इमेज ऑफ हिल्स विद सनशाइन, कि ये एक HD तस्वीर है पहाड़ों की, धूप जहाँ पर निकली हुई है, सनशाइन है जहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरी तस्वीर किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, तो मेरी तस्वीर नेचर के हवाले से है। आपकी जो भी तस्वीर होगी तो आपने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी 2 है, इसको बेशक छोड़ दें, ऑप्शनल है। और यहाँ पर नीचे कीवर्ड्स आप लोगों ने ऐड करने होंगे। यहाँ पर कीवर्ड्स आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कीवर्ड्स कौन से लिखने चाहिए, तो नीचे इनकी तरफ से सजेस्टेड कीवर्ड्स भी होते हैं आपकी तस्वीर को देखते हुए। तो यहाँ पर मैंने एक नेचर लिख दिया, एक लैंडस्केप कर देते हैं, एक माउंटेन्स ऐड कर देते हैं। 7 कीवर्ड्स यहाँ पर डालने लाजमी है, ठीक है। 7 से कम नहीं डालिएगा वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर बाकी भी कीवर्ड्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक ट्रैवल लिख देता हूँ, एक मीडोज़ लिख देता हूँ। उसके अलावा नीचे समर वाले पे कर देते हैं। तो यहाँ पर 6-7 आपने डालने हैं। इमेज टाइप कौन सी है? इमेज टाइप है फ़ोटो। इलस्ट्रेशन नहीं करनी, इलस्ट्रेशन तब करनी है जब आप कोई आर्ट वगैरह बनाकर यहाँ पर अपलोड करें। यूजेज हमने एडिटोरियल रखनी है। कमर्शियल तब होती है जब आपकी तस्वीर में कोई पर्सन वगैरह हो, वो कमर्शियल होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा एसेट जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। मैं पेंडिंग पे आता हूँ तो हमारी जो तस्वीर है वो पेंडिंग में जा चुकी है। पेंडिंग में जाने के बाद ये अगर आपकी तस्वीर कोई ऐसी वैसी ना हो तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाती है और यहाँ पर ये पब्लिक हो के लोगों के सामने आ जाती है। तो मेरी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसी वैसी नहीं है, सिर्फ पहाड़ों की तस्वीर है और इसमें जो है सूरज की सनशाइन वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो आ जाता है। अगर जो भी कंटेंट हमारा पेंडिंग में होगा, सबमिट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैटलॉग आपका, कलेक्शंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है। इन साइट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये ज़रा अहम है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपके टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो भी आपकी टॉप परफॉर्म हो पिक्चर वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्ट होती है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। इसका बड़ा फ़ायदा होता है आपको कि आप देखिए कि जो चीज़ शॉर्ट लिस्ट में आप उसके हवाले से तस्वीरें बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा कि शॉर्ट लिस्ट को एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर ट्रेंडिंग कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा बेहतरीन है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है वो नीचे यहाँ पर आ जाती है। जैसे स्प्रिंग, जैसे कि बाहर का मौसम है, या फ्लोरल है। जैसे अभी ईद थी, कोई 6-7 दिन पहले ईद थी, तो ईद मुबारक बड़ा आया हुआ है नीचे फिर ईद आ गया, ईद उल फितर आ गया, सऊदी फ्लैग आ गया। इनकी डिमांड्स हाई हैं, मतलब ये हाई डिमांड में आप इन पर तस्वीरें बनाते हैं तो ज़्यादा बिकेंगी यहाँ पे फ़िलहाल। लाइब्रेरी साइज़ की यहाँ पर इस हवाले से कितनी तस्वीरें अपलोड हैं वो भी आप देख सकते हैं, कितना साइज़ है।
और सबसे मेन बात जो यहाँ पर हमने तस्वीरें बना के फ़ायदा लेना है वो हमें किस तरह शो होगा। तो यहाँ पर आप समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी हमारे इस महीने की नहीं है, तो फ़िलहाल तो ज़ाहिर अभी अकाउंट बनाया तो नहीं होंगी। हिस्ट्री पे आते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखिए कि जब हमारे 25 हो जाते हैं तो यहाँ पर $25 कंप्लीट होने के बाद हम उसको पेपाल या स्क्रिल में निकलवा सकते हैं। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, स्क्रिल पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप स्क्रिल का अकाउंट बना के उसमें निकलवा सकते हैं। और अगर आप लोग चेक लेना चाहते हैं तो जब आपके $500 हो जाते हैं तो आप यहाँ पे उसका चेक ले सकते हैं। अभी यहाँ पर अकाउंट वगैरह किस तरह लगाने हैं उसके लिए आपने अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है या नीचे अकाउंट वाले बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मिनिमम पे आउट है वो $25 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके $25 कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग जो है उसको निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर पे आउट मेथड जो है वो अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब $25 मेरे अकाउंट में हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रिल का अकाउंट अटैच कर दूंगा। स्क्रिल का अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा तब यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं स्क्रिल का अकाउंट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं अपना जो भी बेनिफिट बना होगा मेरा वो उसमें आ जाएगा। और स्क्रिल को आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए ईजिली निकलवा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ऐसी तस्वीरें अपलोड ना करें जैसी आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देते हैं या इंस्टाग्राम की पोस्टों पर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये चूँकि एक बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तस्वीरें बिकती हैं। अगर कोई बंदा पे कर रहा है ना किसी तस्वीर के लिए, तो तस्वीर भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए पे किया जा सके। तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी तस्वीरें बनानी हैं, किसी जगह पर घूमने गए हैं तो उसकी एक अच्छी सी तस्वीर बना के डाल दी ताकि उस पर लोग देखें तो वो उनको परचेज़ करना चाहें, ठीक है। तो एनीवेज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं तो उसकी सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप लोग का पैशन कितना है और आप लोगों का हार्ड वर्क कितना है। और किसी भी वेबसाइट पर काम करने से पहले आपको एक दफ़ा खुद भी रिसर्च कर लेनी चाहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।